हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप नामक पाठ को पढ़ाएंगे, जिसे मैथिली शरणगुप्त जी ने साकेत नामक महाकाव्य से हमारे पुस्तक में अवतरित किया है और बहुत ही सुंदर एवं मार्मिक रूप से कैकेयी के पश्चाताप को इसमें व्यक्त किया है। तो चलिए उनके पाठ को हम पढ़ते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम बता दें कि यह हमारा पाठ वीर छत्राणी कैकेयी के अपने किए पश्चाताप करके गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो गई है, उसी के बारे में लेखक मैथिली शरणगुप्त जी रचना करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे कैकेयी भरत के साथ पंचवटी में राम को ले जाने के लिए आती है और कैसे प्रयत्न करती है कि प्रभु श्री राम पुनः अपने अयोध्या वापस चलें। वह बहुत ही पश्चाताप करती है, उसी के बारे में मैथिली शरणगुप्त जी इसमें लिखते हैं। वह कहते हैं, शुरू करते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक भय उन भयातुरों के थेवे, उत्फुल्ल करौंदी कुंद वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि नैसी। दोस्तों, तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे अर्थात तदनंतर अर्थात इसके पश्चात बैठी सभा माने वहाँ पे उपस्थित सभी व्यक्ति का समूह, ग्रुप जिसे कमेटी कहते हैं अंग्रेजी में। सभा कुटज माने कुटिया के आगे सामने बैठी, मतलब जब सभी लोग वहाँ पर एकत्रित हो गए। राम को मनाने के लिए भरत अयोध्या से चल के आए थे और उनके साथ पूरे अयोध्यावासी बहुत सारे आए थे राम को कि ले चलें प्रभु श्री राम को पुनः अयोध्या। तो उनको मनाने के लिए जब सभी लोग प्रभु श्री राम की कुटिया के सामने बैठे, तो देखिए मैथिली शरणगुप्त जी कैसे वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। मतलब जो आसमान छाए हैं उनके सब के बारे में और आसपास बगीचे के बारे में बहुत ही अच्छे रूप से वर्णन करते हैं। कहते हैं, तदनंतर बैठी सभा कुटज के आगे, उसी समय अर्थात इसके पश्चात उसी समय सभा अर्थात कमेटी कुटिया के सामने बैठी। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले वितान अर्थात नीले आसमान, वितान माने आकाश होता है, नीले आकाश के नीचे, तले अर्थात नीचे, दीप बहु जागे हाँ अर्थात दीपक जगमगाने लगे। अर्थात नीले वितान अर्थात नीले आसमान के नीचे जो वो होता है आसमान में जो तारे छाए रहते हैं, उस नीले वितान के नीचे बहुत से तारे जगमगा रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। आसमान में मतलब सभी देवतागण आसमान से देख रहे थे कि आज क्या निर्णय होगा, कैसे प्रभु श्री राम को अयोध्यावासी मनाएंगे या क्या प्रभु श्री राम चले जाएंगे। देवताओं के मन में ऐसे बहुत सी भाषाएं मतलब बहुत सी प्रश्न उठ रहे थे, तो वो लोग भी निर्णय सुनने को बहुत ही आतुर थे। तो टकटकी लगाए हुए आकाश से देवता लोग बैठे हुए थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, वो मतलब जो भय से सभी देवता लोग भय से आतुर थे परिणाम जानने के लिए, कहीं प्रभु श्री राम वापस तो न चले जाएं। ये सब उनके मन में प्रश्न उठ रहा था। तो सब बहुत भय से आतुर थे, मतलब डर भी रहे थे कहीं प्रभु श्री राम चले न जाएं वापस। और एक भय भी था उनके अंदर और आतुर भी थे अर्थात उत्सुकता भी जानती थी। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, उत्फुल्ल अर्थात खिलते हुए, करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करौंद से धीरे धीरे बगीचे, मतलब कुंज होता है बगीचा, बगीचे से धीरे धीरे करौंदी हवाएं धीरे धीरे रह कर उत्फुल्ल अर्थात बह रही थी।
करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, अर्थात सभी को रह रहकर पुलकित कर रही थी। पुलक पूर्ण अर्थात पुलकित करना, सबको रह रहकर पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी जैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था वहाँ चांदनी वैसी, वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। जहाँ पर मतलब सभी लोग बैठे हुए थे वहाँ पे मतलब लेखक जी कहते हैं कि वह जहाँ पर सभा बैठी हुई थी वह तो चंद्रलोक था, वहाँ पे चांदनी के साथ प्रकाश कैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। श्री राम, प्रभु माने श्री राम जी को यहाँ पे प्रभु लिखते हैं। प्रभु बोले, श्री राम जी बोले गिरा अर्थात वाणी, गंभीर रूप से किसके समान, नीर निधि जैसे अर्थात समुद्र के समान। यहाँ पर उपमा अलंकार किया गया है। समुद्र के समान प्रभु श्री राम की वाणी को बताया गया है। हे भरत भद्र, आगे देखते हैं, इसमें शायद नहीं है, आगे हम चलते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तब तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित से तथापि क्या मेरा। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना। मतलब जब सभी लोग बैठे हुए थे वहाँ पर कुटैया के सामने सभा बैठी हुई थी, तो प्रभु श्री राम जी भरत से कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे भरत भाई, अब कहो अभीप्सित अपना। अब अपनी इच्छा आप व्यक्त कीजिए, आप किस लिए अयोध्या से हमारे पास चलकर आए हैं, कोई कारण तो होगा किस लिए आए हैं। तो क्या कहते या ये जैसे ही ये वाणी सुने उनके समुद्र के समान प्रभु श्री राम की जैसे ही वाणी से सब सजग हो गए, ऐसे सजग हो गए जैसे वो लोग कोई सपना देख रहे हों और उनका सपना भंग हो गया हो। भंग हुआ ज्यों सपना अर्थात लगातार जो एक टकी देख रहे थे उन सपनों के समान, तो उनका सपना भंग हो गया। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भरत क्या, जब श्री राम जी पूछते हैं कि हे भरत भाई अब अपने इच्छा कहो, तो भरत जी कहते हैं हे स्वामी, हे प्रभु आर्य, प्रभु स्वामी जो भी मान सकते हैं आप मान लीजिए। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अपना अब भी, अब क्या भरत के मन में अब भी कोई इच्छा रहेगी। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। मिल गया अकंटक राज्य अर्थात अकंटक मतलब बिना किसी समस्या के। अकंटक जहाँ मतलब अकंटक माने कारण होता है और कंटक मतलब कारण होता है। अकंटक मतलब बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब परेशानी के राज्य मिल जाए। कंटक माने कांटा होता है, मतलब परेशानी होती है। अकंटक आप बिना परेशानी के। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब जब उसे बिना किसी परेशानी के उसका राज्य मिल गया है, तब भी क्या उसे कोई परेशानी हो सकती है। पाया तुमने तब तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। तुमने अपने पैरों तले अरण्य बसेरा पाया है। अरण्य बसेरा मिल गया है। वृक्ष के नीचे तरु तले दिया है ना, क्या कह रहा है। पाया तुमने तरु तले अर्थात वृक्ष के नीचे, वृक्ष तले में नीचे, तरु तले वृक्ष के नीचे तुम्हें अरण्य बसेरा मिल गया है। और अब भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि अब कोई आपकी इच्छा है। रह गया अभीप्सित शेष तथापि क्या मेरा। अब क्या अब भी मेरे मन में कोई आपके प्रति इच्छा शेष बची रह सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं। तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। पिता ने अपने प्राण तड़प तड़प कर त्याग दिए। पिता ने अपने प्राण तड़प तड़प कर त्याग दिए। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। निज जननी ही हाथ हनन था मेरा।
अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भरत जब प्रभु श्री राम जी भरत से कहते हैं कि कोई आपकी इच्छा है, तो भरत बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और पूछते हैं कि आपको तो मुझे तो अकंटक राज्य मिल गया, आपको पेड़ों के नीचे अरण्य बसेरा मिल गया, अब ऐसी भी स्थिति में मेरा कोई और इच्छा हो सकती है। आपके वियोग में पिता ने भी अपने प्राण त्याग दिए, ऐसे स्थिति में अब मेरी इच्छा क्या रह सकती है। तो क्या कहते हैं, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। अभागा माने होता है दुखी। तो क्या कहते हैं भरत भाई, भरत व्याकुल होकर कहते हैं अपने पिता ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, क्या फिर भी मेरी कोई कामना, अभीप्सित अर्थात इच्छा या कामना रह सकती है। हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। वह कहते हैं कि हाँ इसी अयस अर्थात अशुभ के लिए जन्म था मेरा। वह कहते हैं मुझे इस बात का दुख है कि मेरा जन्म इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए हुआ था। निज अर्थात अपनी ही जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अपनी माता के ही हाथों हनन अर्थात जिसको कहते हैं नष्ट होना, अपनी ही माता के हाथों हनन था मेरा, हाथों से मेरी मानसिक और चारित्रिक, यहाँ पर हनन का अर्थ है मानसिक और चारित्रिक यानी बौद्धिक और चारित्रिक रूप से मृत्यु करना। तो वो कहते हैं कि आगे कहते हैं अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, वह कहते हैं हे प्रभु श्री राम, अब आप ही बताइए, यहाँ पर विनती करते हैं, अब आप ही बताइए जिस व्यक्ति का घर और संसार सब कुछ नष्ट हो गया है, संसार नष्ट है भ्रष्ट घर जिसका, जिस व्यक्ति का घर और संसार सब नष्ट हो गया है, अब उसके मन में कोई और इच्छा रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने अपने आप से ही स्वयं आज मुँह फेर लिया है, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। अतः हे प्रभु आप ही अब मेरी इच्छा को बताएं, मेरी अभिलाषा को बताएं। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, प्रभु श्री राम बहुत भावुक हो उठे और जैसे ही अपने प्रिय भरत के इन वचनों को सुने, अपने भरत भाई को अपनी ओर पकड़कर हृदय से लगा लिए, खींच कर लगा लिए हृदय पर। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, रोदन अर्थात और अपने रोते हुए दुखी आंसुओं से, भावुक आंसुओं से उन पर बरसाते हुए कहे कि जिसके महान विचारों की गहराई का अनुमान स्वयं उसे जन्म देने वाली माता अर्थात जनकर जननी ही जान पाई, जिसकी माता ही अपने पुत्र को नहीं जान पाई, उसके बारे में किसी दूसरे को कैसे यह अनुमान मिल सकता है। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, अर्थात उसके मन के थाह को कौन जा सकता है, जब जिस पुत्र की माता ही अपने पुत्र के भाव को नहीं जान पाई, दूसरा व्यक्ति कैसे किसी दूसरे व्यक्ति के मन को जान सकता है। अर्थात हे भरत तुम बहुत महान हो, ऐसा प्रभु श्री राम जी। आगे देखिए क्या कहते हैं, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंग। जब कैकेयी जी श्री राम के इन वचनों को सुनती हैं तो
वह कहती हैं कि राम से एक अचानक उठकर कहती हैं, यह सच है तो अब लौट चले घर को। हे प्रभु, हे पुत्र राम, यदि यह सच है जो तुमने अभी अभी कहा कि मैं माँ होते हुए भी अपने भरत को नहीं जान पाई, अगर यह सच है तो तुम मेरे दिए गए वचनों को भूल जाओ और लौट चलो तुम घर को, अर्थात मेरे साथ अभी इसी वक्त घर लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। कैकेयी के अटल वचनों को सुन करके सभी सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति चौंक गए। मतलब जब कहती हैं कि हे प्रभु राम, यदि तुम मेरे सभी वचनों यदि तुम मुझे यह मानते हो कि मैं अपने पुत्र के ही मन को नहीं जान पाई, तो इसका अर्थ है कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, अतः तुम सभी बातों को भूल गए हो, इसलिए तुम मेरे साथ घर लौट चलो। यह सुनकर सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सभी अचानक एकटक रानी को देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। सबने रानी को अचानक देखने लगे। वैधव्य तुषारा विता यथा विधुलेखा। वैधव्य तुषारा अर्थात विधवा अवस्था में कोहरे से घिरे हुए विधवा अवस्था में यथा विधु लेखा चंद्रमा के समान, जैसे चंद्रमा के समान प्रतीत हो रही थी। अर्थात विधवा अवस्था में सफ़ेद साड़ी को धारण की हुई कैकेयी कोहरों से घिरी हुई ऐसे प्रतीत हो रही थी, जैसे मानो चांदनी रात में कोहरे टहल रहे हों, ऐसे प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। कहते हैं लेखक जी की यद्यपि कैकेयी स्थिर रूप से बैठी हुई थी, लेकिन उसके मन में असंख्य तरंगे उठ रही थी, अर्थात असंख्य विचार उठ रहे थे। वह सिन्ही अब थी हाँ गोमुखी गंगा, हाँ जानकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। वह सिन्ही थी, लेखक जी कहते हैं कि कवि जी, वह सिन्ही अब थी हाँ गोमुखी गंगा। वह शेरनी की तरह दहाड़ने वाली स्त्री अब गोमुखी गंगा के समान एकदम पवित्र हो गई थी। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना। वह कहती है कि हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना। जनकर का अर्थ है यहाँ पर, जनकर का अर्थात जन्म देकर भी। वह कहती हैं कि हाँ जानकर भी अर्थात मैंने जन्म देकर भी अपने पुत्र भरत को नहीं जाना, न पहचान सकी। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सब सुन ले तुमने अभी यह माना। वह कहती है कि सब सुन ले अर्थात इस सभा में उपस्थित सभी व्यक्ति यह सुन लें और इस बात को स्वीकार कर लें कि तुमने अभी यह स्वयं अपने मुख से माना है। जब श्री राम जी कहते हैं कि उसके आशय की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, तो इसी बात को लेकर के कैकेयी जी कहती हैं, कैकेयी जी बहुत सी सुंदर रूप से कहती हैं, इस बात को तुमने अभी स्वीकार किया है, मेरी इस बात को भी सुन ले सभी लोग कि तुमने स्वयं अभी यह माना है। इसलिए मैं भी अपनी बात को स्वीकार करवाना चाहती हैं कि मैं अपने पुत्र को जन्म देकर भी अपने पुत्र को नहीं जान पाई। वह कहती हैं आगे, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अतः हे पुत्र, अगर यह बात सच है तो तुम अभी मेरे साथ घर लौट चलो। दोस्तों आज बस इतना ही। अगले दिन हम भाग 2 में फिर मिलेंगे एक नए आगे पद्यांश से। आप लोग पढ़ते रहिए। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर अपनी बातों को शेयर कीजिए। अगर हमारा
वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है या व्याख्या करने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे